गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा आपको पता है कि आज के दौर में हम सभी लोग, पूरा हिंदुस्तान एक कठिन दौर से गुजर रहा है। कठिन दौर इसलिए कह सकते हैं क्योंकि पड़ोसी देश ने हमारे ऊपर हमले करने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं और हमारी सेना एक माकूल जवाब, एक परफेक्ट जवाब उनको दे रही है। हम लोग बहुत स्ट्रांग हैं और भारत कहीं भी किसी भी बात करें, किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो थल सेना की बात हो, नौसेना की बात हो, वायुसेना की बात हो, हम लोग सभी जगह बहुत स्ट्रांग हैं। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप आश्वस्त रहें। हमारे देश के ऊपर बाल वांका भी नहीं होने वाला है। जो पड़ोसी देश है मेरे हिसाब से बहुत कमज़ोर है। सभी जगह वो भीख मांग रहा है, मदद मांग रहा है, लेकिन शायद ही कोई देश भारत के डर की वजह से उसको मदद नहीं कर पा रहा है, शायद ना ही करेगा। कुछ अंदर खाने कुछ मदद कर रहे हों लोग, जैसे कल कुछ एक दूसरे देश ने उसको मदद की ड्रोन के रूप में। हमारे यहाँ कुछ उनके ड्रोन्स को नष्ट किया गया। आप समझ गए होंगे मैं किस देश की बात कर रहा हूँ। छोटे छोटे देश हैं, ठीक है, ये मदद करेंगे, लेकिन कहीं से भी हमारा बाल बांका नहीं हो पाएगा। आप लोग आश्वस्त रहें, लेकिन इस कठिन दौर की घड़ी में आपको देश का साथ देना होगा। अब आप कहेंगे कि हम तो आम नागरिक हैं, हम तो नॉर्मल हम क्या मदद कर सकते हैं। तो आप सरकार के जितने भी आदेश आ रहे हैं, जितने भी मैसेजेस आ रहे हैं सरकारी रेडियो के थ्रू या गवर्नमेंट के थ्रू या सिविल डिफेंस के थ्रू, एनसीसी के स्टूडेंट्स के थ्रू, उसमें आप सहयोग करें, मॉक ड्रिल में सहयोग करें। और सबसे पहले आप अपना देश के जो स्वतंत्र अखबार हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, उस पर ट्रस्ट करें, केवल उन्हीं की न्यूज़ को मानें। क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स आप लोग देख रहे हैं, खबरें दे रहे हैं, पूरी पूरी रात लोग खबरों से, टीवी चैनल्स से चिपके हुए हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ विश्वसनीयता कम है। कुछ चैनल्स ने, अभी देखा होगा आपने, कल कुछ चैनल्स ने माफ़ी भी मांगी कि उन्होंने कुछ खबरें निहायत ही गलत ढंग से पेश की जनता के सामने, सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, या फिर कुछ और कारण रहे होंगे, उनके ऊपर प्रेशर रहा होगा। मैं उनका कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, उनका कार्य है, वो कर रहे हैं, लेकिन एक मर्यादा में रहकर किया जाए जिससे हमको माफ़ी ना मांगनी पड़े। तो सभी चैनल्स अच्छे से काम करें, अपने काम को बखूबी अंजाम दें। इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि आज जो विश्वसनीयता एक बनी हुई है वो है न्यूज़पेपर की। न्यूज़पेपर हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, आप न्यूज़पेपर पर विश्वास बनाएं। आप न्यूज़पेपर की खबरें पढ़ें। मैं रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, पिछले 30-40 साल से लगातार न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ और लगातार ईश्वर की कृपा से मैं अखबार से जुड़ा भी रहा हूँ। मेरे बड़े भाई सन 1986 से अखबार से, एक प्रतिष्ठित अखबार से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे जुड़े हुए थे, और मैंने बचपन से ही अखबार का माहौल देखा है। कितनी उनका परिश्रम होता है, कितनी आप जो सुबह 20 या 25-28 पेज का अखबार पढ़ते हो, उसके पीछे कितनी मेहनत होती है एक पत्रकार की, ये मैं बहुत अच्छे ढंग से जानता हूँ। शायद आम लोगों को इसका पता नहीं रहता है। वो लोग रात में 3 बजे 4 बजे घर लौटते हैं, खासकर जो लोग डेस्क पर या फ्रंट पेज पर काम कर रहे होते हैं। जो रिपोर्टिंग वाले लोग होते हैं वो भी लगभग 12 या 1 बजे तक अपने घर पहुंच पाते हैं, जो डेली रिपोर्टिंग करते हैं। इसके पीछे का इनका दर्द, 3-4 बजे आते हैं, अपना डिनर करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, 8:30-9 बजे से फिर ये लोग सक्रिय होकर 10 बजे फिर कार्यालय पहुंचते हैं। 10 बजे मीटिंग करके पूरे विवेचना होती है, इनकी मीटिंग्स होती हैं, सारे अखबारों से इनका एक मीटिंग होती है जिसमें डिस्कस किए जाते हैं कुछ पॉइंट्स के, आज का क्या प्रोग्राम रहेगा, कल का क्या शेड्यूल था, कल से क्या न्यूज़ हमारी छोटी हैं और क्या आज हम अच्छा कर पाएंगे। इन मीटिंग्स के बाद 11-12 बजे के बाद ये लोग पुनः फील्ड में निकलते हैं, जड़ पे जाके जो भी घटनाएं होती हैं वहाँ पे देखते हैं क्या है। बिल्कुल ज़मीनी पत्रकारिता ये लोग करते हैं। पूरे दिन धूप में, जाड़े में, गर्मी में, बरसात में ये लोग रहते हैं,
3-4 बजे लौटते हैं, फिर उन खबरों को लिखते हैं, संपादित करते हैं, संपादक जी से उसको पास कराते हैं और रात को फिर इनको दोबारा से वहाँ पे 3 या 4 बजते हैं। ये मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये सच है, मेरी आंखों से देखा हुआ है। मेरा स्वयं बड़े भाई थे, वो रात में 3 या 4 बजे आते थे और सुबह 10 बजे घर छोड़ देते थे। 28 साल तक वो एक अखबार से जुड़े रहे। स्वास्थ्य खराब हो जाता है, निश्चित रूप से स्वास्थ्य खराब हो जाता है अगर आप में थोड़ी सी भी आपने उसको अवेयरनेस स्वास्थ्य के प्रति नहीं दिखाई। तो कितना सेक्रीफाइस ये लोग करते हैं, कितने इन लोगों के ऊपर खतरे मंडराते हैं। इनको मारने के लिए लोग रहते हैं, भू माफियाज इनको मारने के लिए रहते हैं। जब शहर में दंगे होते हैं, कर्फ्यू लगते हैं, तब आप देखिए इनकी क्या हालत होती है। मेरा भाई सन 91 में जब दंगे हुए थे आगरा के अंदर, तो हेलमेट पहन कर जाते थे। हालांकि साथ में पुलिस रहती थी, लेकिन उसके बाद भी रिस्क रहता था। एक बार दंगाइयों ने पूरा क्षेत्र आगरा के अंदर घेर लिया था। मेरा भाई, एसपी सिटी, डीएम सभी एक घर के अंदर बंद हो गए थे। करीब उसमें 8 पत्रकार थे और प्रशासनिक अधिकारी थे। बाहर से गोलियां चल रही थी, ये लोग अंदर थे। मैंने बिल्कुल रूबरू देखा है, सामने देखा है, इसलिए बता रहा हूँ। इनका दर्द, इनकी परेशानी, इनके आंसू दिखते नहीं हैं, खुशहाल दिखती है आपको, इनकी लाइफ स्टाइल लेविश दिखती है, लेकिन अंदर से इनका कितना दर्द होता है, कितना पेन होता है, ये किस तरीके से अपने वर्क को अंजाम देते हैं। आप लोग सुबह चाय की चुस्की ले रहे होते हैं, अखबार पढ़ रहे होते हैं, 18 पेज का, 20 पेज का, 28 पेज का, लेकिन उसके पीछे जो न्यूज़ लिखने वालों की, न्यूज़ संपादित करने वालों की, मशीन पे काम करने वालों की, विज्ञापन वालों की, सर्कुलेशन वालों की, सुबह 4 बजे उठ के अखबार को बांटना, 10 बजे फिर लौटते हैं, उसके बाद फिर दिन में ऑफिस आते हैं। तो बहुत टफ जॉब है अखबार की। इट्स नॉट ए इजी टास्क। आज से करीब 80 साल पहले, 80 साल कह सकते हैं, 75 साल, किसी अखबार को 80 साल हुए, 90 साल हुए हैं, जो पुराने न्यूज़पेपर हैं, जैसे हम बात करते हैं दैनिक जागरण की, हिंदुस्तान अखबार की, है ना। सबसे पहले आज से करीब 200 साल पहले कलकत्ता से एक अखबार वीकली शुरू किया गया था। 200 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी। संस्कृत में अखबार था, वो वीकली आता था, बाद में उसको हिंदी रूपांतरण किया गया। उसके बाद बहुत सारे अखबार आए, चलते गए, कुछ अखबार बंद हुए, लेकिन कुछ अखबार निरंतरता आज भी अपने बनाए हुए हैं, जिसमें दैनिक हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, अमर उजाला, इंग्लिश में बात करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान, तो इस तरीके के कुछ अखबार, हिंदुस्तान टाइम्स, तो बहुत सारे अखबार हैं जो आज भी अपनी प्रतिष्ठा को बनाए हुए हैं। इनकी खबरों की विश्वसनीयता होती है। मैं आज के अखबार का एक हेडिंग आपको दिखा रहा हूँ, सिर्फ आप इसको पढ़ें, इसमें बीती हुई, देखिए ये आज का दैनिक जागरण है, इसमें लिखा हुआ है ड्रोन हमले विफल, पाकिस्तानी चौकियां नष्ट। इसमें खबरों को कोई बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिखाया जाता, इसमें एक्चुअलिटी दी जाती है, धरातल पे जाकर पत्रकारिता की जाती है, पत्रकार वहाँ से खबरें भेजते हैं, इसके ऊपर एक कड़ी निगरानी होती है। अखबार में कोई भी अखबार वाला कुछ भी नहीं लिख सकता है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, पीसीआई जिसको कहते हैं, जिसका नियंत्रण रहता है। अगर आप अखबार में कोई गलत चीज़ छापते हो, गलत खबर प्रकाशित करते हो, तो आपको रिटन में उसकी जवाबदेही होती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का कोई दायित्व नहीं है, वो वहाँ पे कोई नियंत्रण नहीं है उनका, क्योंकि ये उसके अंतर्गत नहीं आते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल्स हैं वो जो हमारी डायरेक्ट मिनिस्ट्री है, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, वहाँ से गवर्न होते हैं। वो उनका आपस में क्या चलता है और वो किस तरीके से करते हैं, इस बारे में मैं ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ। लेकिन आप लोग हिंदी न्यूज़पेपर पर विश्वास करें। आजकल बिल्कुल भी दिग्भ्रमित ना हो। अपनी सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए मॉर्निंग में 1 घंटे, आधे घंटे, 20 मिनट अखबार जरूर पढ़ें, जिसमें पूरे दिन की आपको खबर मिलती है, पूरे दिन की ताज़ा तरीन खबरें मिलती हैं। तो इस अखबार के प्रतिष्ठापूर्ण ही एक संस्था होती हैं अखबार की, जितनी भी होती हैं, तो वहाँ की जो उनकी विश्वसनीयता है वो मोर देन 100% है। इसलिए आप लोग अखबार पर विश्वास करें। इस दौर में जब हमारा देश कठिन दौर से गुजर रहा है, तो आप केवल अखबार को ही वरीयता दें, अखबार की खबरें लें। कुछ खास घटना होती है तो अखबार 4 पेज की टुकड़ी अभी से निकालता है। अभी हिंदुस्तान अखबार ने, अभी जब हमला हुआ था 22 अप्रैल को, और अभी इंडिया ने जब ऑपरेशन सिंदूर किया, उसके बाद भी 4 या 6 पेज की एक टुकड़ी अलग से निकाली थी।
तो हमेशा अखबार पर विश्वसनीयता बनाए रखें, क्योंकि अखबार ही एक ऐसा माध्यम है जो कि सच्ची कलम से, पसीने की कलम से लिखा जाता है। तो आज की मेरे इसमें वक्तव्य में इतना ही कह पाऊँगा। अगली बार मिलेंगे, फिर हम लोग कुछ और चर्चा करेंगे भारत पाकिस्तान युद्ध से संबंधित। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे।